णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम पदानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, गौतम गणधर देव की जय, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की जय, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की जय, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की जय, आचार्य श्री 108 भारत भूषण जी महामुनि राज की जय, आचार्य संघ की जय। भव्यात्मन यहाँ पर स्वयंभू स्तोत्र चल रहा है जो कि आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 2400 भगवान के 24 अलग अलग स्तवन हैं। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने अपने परिणामों की निर्मलता के लिए यह स्वयंभू स्तोत्र रचा था। यहाँ स्वयंभू तीर्थंकर भगवान को कहा है। 2400 तीर्थंकरों के स्तोत्र को स्वयंभू स्तोत्र कहते हैं, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे उनका गुरु कोई ऐसा नहीं होता जो उन्हें निर्देशन करे, वे स्वयंभू कहलाते हैं। तीर्थंकर भगवान कौन कहलाते हैं? स्वयंभू कहलाते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों के इस स्तोत्र को स्वयंभू स्तोत्र कहते हैं। और इस स्तोत्र के प्रारंभ में स्वयं भुवा ये शब्द आया है। जैसे भक्तामर स्तोत्र में भक्तामर कल्याण मंदिर से कल्याण मंदिर मुदार, तो इस कारण भी स्तोत्र का प्रथम जो शब्द है उस शब्द के नाम से भी इसको स्वयंभू स्तोत्र कहते हैं। यह स्तोत्र बड़ा रोचक है, प्रभाव डालने वाला है। सुनते हैं कि विद्यासागर जी महाराज दिन में 3 बार स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते थे। अब भारत भूषण महाराज एक बार भी पाठ करने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए विद्यासागर महाराज और भारत भूषण महाराज में अंतर है। वे करते थे और ये सोच रहे हैं।
समझ में आ रहा है? कल हमने स्वयंभू स्तोत्र में आदिनाथ भगवान के प्रथम विसर्जन स्तवन, इस स्तोत्र का पहले श्लोक का अर्थ किया था। आज द्वितीय श्लोक चलेगा। प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीवसु सशासकस्या दिशु कर्मसु प्रजा प्रबोध तत्व पुनरद्भुतोदयो ममत्तो ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरा। आचार्य भगवान कहते हैं अगर ये स्तोत्र देखा जाए तो उस समय का लिखा हुआ है जिस समय आचार्य समंत भद्र स्वामी को अपने परिणामों की निर्मलता बहुत आवश्यक थी। उस समय वो जहाँ पर खड़े थे उनको अपने आप में शांत रहना और परिणामों की विशुद्धि रखना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। उस समय इस स्तोत्र की रचना हुई। तो इसमें स्तोत्र में आचार्य समंत भद्र स्वामी कहना चाहते हैं कि यह प्रथमम, जो प्रारंभ में, युग के प्रारंभ में, आदिनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं समंत भद्र स्वामी, यह प्रथमम, जो युग के प्रारंभ में प्रजापति राजा थे। क्या थे? अभी उनके गृहस्थ की बात चल रही है। जो युग के प्रारंभ में क्या थे? राजा थे। जब प्रजा दुखी होकर के नावी राय के पास जाती है और कहती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हम बड़े दुखी हैं, तो नावी राय ने कहा कि तुम्हारा दिशा निर्देशन हम नहीं कर सकते। अब तो जो तीर्थंकर हैं, देवगण जिनके चारों ओर घूमते रहते हैं, इंद्र रोज जिनकी हाजिरी लगाता है, उन महान ऋषभदेव आदिनाथ के पास जाओ, वे तुम्हें क्या बताएंगे? रास्ता बताएंगे। आज के बाद वे ही राजा हैं। समझ में आया? कौन राजा हैं? आदिनाथ। तो यहां पर बताया है कि यह प्रथमम, जो प्रथमम माने युग के प्रारंभ में प्रजापति कौन थे? राजा थे, जिन्होंने प्रजा जिजीविषु, प्रजा की जीने की भावना से, कि प्रजा कैसे जिए। जब वे प्रजा गई सारी, तो प्रजा अपना जीवन कैसे जिए। भोग भूमि खत्म हो गई है, कर्म भूमि प्रारंभ हो गई है, ऐसी दशा में प्रजा कैसे जिए। जिन्होंने प्रजा जिजीविषु, प्रजा के जीवन की भावना से, कि प्रजा अपना जीवन कैसे जिए, इसलिए कृष्यादिषु कर्मसु ससास,
खेती आदि 60 कर्मों के द्वारा शिक्षा दी। किसको? प्रजा को, कि प्रजा कैसे जिए। तो खेती आदि 60 कर्मों की प्रजा को क्या दी? शिक्षा दी कि तुम अपना जीवन ऐसे यापन कर सकते हो। फिर कहा आगे समंतभद्र स्वामी ने, प्रबुद्ध तत्व, प्रबुद्ध माने ज्ञानी, तत्व माने तत्वों के, जो तत्वों के क्या थे? क्या थे तत्वों के? ज्ञानी थे। कौन? आदिनाथ भगवान। ऐसे नहीं थे कोई डरे बिरे। कौन थे? तत्वों के ज्ञानी थे। और कैसे थे? अद्भुत उदय, इनकी जिनके जीवन में अद्भुत उदय था, अर्थात पुण्य का बड़ा भारी उदय था। कहते हैं अद्भुत उदय, इसका उदय तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही बोल देते ना, तेरा उदय बढ़िया था, शॉर्टकट में ऐसे ही बोलते, उदय बढ़िया था नहीं, पुण्य का उदय अच्छा चल रहा था। तो अद्भुत उदय, जिनका भारी पुण्य का उदय था। कितना था? तगड़ा वाला। तीर्थंकर जैसा पुण्य का उदय किसी का हो सकता है क्या? तीर्थंकर प्रकृति विश्व की वह प्रकृति है, नामकरण की सबसे उत्कृष्ट वह प्रकृति है जिसकी टक्कर कोई ले नहीं सकता। तो अद्भुत उदय, उनके पुण्य का भारी उदय था। और कह रहे हैं पुनः, अब ये सब कुछ कहने के बाद समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि पुनः अब मैं आपको ऐसी चीज कहने जा रहा हूं जो उनके जीवन में विशेष घटी। पुनः उसके बाद मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। क्या? आहा, ममत्वता निर्विवदे वेदांबरा, ममता से विरक्त होकर जो श्रेष्ठ केवल ज्ञानी हो गए थे। क्या हो गए थे? ये सब चीजें होने के बाद बताया कि इन्होंने संपूर्ण ममता का त्याग करके, मोह ममता जंजाल का त्याग करके क्या हो गए थे? केवल ज्ञानी हो गए थे। ज्ञान से शोभायमान हो गए थे। ये सब इस श्लोक के अंदर आया। फिर से इस श्लोक को और अच्छे से करते हैं। या प्रथमा, जो युग के प्रारंभ में प्रजापति श्रेष्ठ राजा थे। युग के प्रारंभ में कैसे श्रेष्ठ राजा थे कि जिनके नजदीक कोई प्रजा आई तो उसको ऐसा दिशा निर्देशन दे दिया कि प्रजा नाचती कूदती गई, कि सब कुछ हो गया, खुश हो गई प्रजा, मस्त हो गई, आनंदित हो गई। या फिर यूं कहो कि प्रजा जिनके निकट गई तो यही लेकर के गई थी भावना कि मेरा संकट टल जाएगा। तो वहां जाकर के वह व्यवस्था हुई जिससे प्रजा का संकट टल गया। कैसे? कि प्रजा की जीवन की भावना से जिन्होंने क्या किया? कृषि आदि 60 कर्मों का क्या किया? क्या किया? शिक्षा दी, उपदेश दिया कि हे प्रजाजनों, अब तुम्हारा जीवन इस तरीके से चल सकता है। अब कल वृक्ष तुम्हें फल नहीं दे रहे हैं, अब तुम इस तरीके से अपना कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारे घर का सबकी व्यवस्थाएं अच्छी चलेगी। तो प्रजा खुश हो गई थी। आपने
कभी पंच कल्याणक देखे हों, उसमें जब षट कर्मों की बात आदिनाथ भगवान के जीवन की आती है तो वे प्रजाजन वो गन्ने से तोड़ के लाते हैं कि लाठियों का अपने सर में मारूं या सामने वाले के सर में मारूं, क्या करूं इनका। चारों तरफ लाठियां लाठियां उग गई हैं, बताओ क्या करूं इन चीजों का। तो वो कहते भाई इसका जूस निकाल करके पियो, अग्नि में पकाड़ करके इसकी खांड बनाओ, गुड़ बनाओ। उन्होंने कहा ये लाठियां खाई जाएंगी, तो उनने बताया ऐसे करा जाएगा। और जिनने कहा भैया हमारी मुझे दे भाई, हम नहीं देने के, हाँ हमारी ले ली, ला भाई। भाई वहां से लिया, भीड़ पड़ गई लाठियों की। समझ में आ रहा है कि जब तक जिस चीज का जानकारी नहीं होती तब तक तो बेकारी दिखती है, और जब उस चीज की जानकारी हो जाती है वही फलदायी हो जाती है। तो इस तरीके से षट कर्मों का उपदेश उस समय प्रजा जब दुखी थी तब उन्होंने दिया। उसके बाद कहा कि वे प्रबुद्ध तत्वों के ज्ञानी थे, उन्हें पता था वस्तु स्वरूप का। ये संसार की असारता सब जानते थे, वे सब पता था उन्हें, विचार करते रहते थे। यह पौधगलात्मिक संरचना, ये संसार की स्थिति, ये सब क्षणभंगुर है, ये सदाकाल रहने वाली नहीं है। अगर सदाकाल रहने वाला है तो वह द्रव्य मात्र है। ये जो पुद्गलित संरचना है ना, ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य नहीं। महाराज क्यों नहीं है? ये तो पुद्गल द्रव्य बोला जाता है। पुद्गल द्रव्य तो इसके अंदर वास करता है, ये तो अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये सदाकाल रहने वाला नहीं है। लेकिन जितने भी परमाणु इसमें लगे हुए हैं वे सदाकाल रहने वाले हैं। तो ये कोई शाश्वत है क्या? इसलिए से द्रव्य मात्र शाश्वत है, लेकिन द्रव्य के संयोग से बनी हुई वस्तुएं शाश्वत नहीं है। ये पुद्गल द्रव्य का परिणमन है स्कंद रूप से। कैसे? ये स्कंद सदाकाल रहने वाला नहीं है। वे अच्छी तरह जानते थे घर मकान राज संपत्ति ये सब नाशमान है। और क्या कहा कि अद्भुत उदया, जिनके जीवन में अद्भुत पुण्य का उदय था, जिन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सहज काम हो रहे थे जिनके। फिर कहा पुनः ममत्वतो, या ममत्व तो निर्विविधे विदाम्बरा, ममत्व से विरक्त होकर जो श्रेष्ठ केवल ज्ञानी हुए थे, जिन्होंने एक दिन संपूर्ण ममत्व को त्याग कर दिया था और दिगंबर मुनिराज बनकर के आत्म साधना में संलग्न हो गए थे। अनेकों दुख तकलीफ आदि आने पर भी जो अपनी आत्म साधना से डिगे नहीं थे, एक दिन इन्होंने आत्म साधना के बल से पवित्र केवल ज्ञान को प्राप्त किया। सो हम आपको यहाँ पर शब्दार्थ बताने की कोशिश कर देंगे। प्रजापति माने राजा,
या जो प्रथमम युग के प्रथम में। जिजीविषु जीने की भावना से, ससास शिक्षा, कृषि आदिषु खेती आदि, कर्मसु कार्य प्रजा प्रजा, प्रबुद्ध ज्ञानी तत्व तत्व, पुनः पुनः अद्भुत अद्भुत, उदय उदय अर्थात अद्भुत पुण्य के उदय से सहित। ममत्व तो ममता निर्विविधे रहित या विरक्त, विद ज्ञानी, अम्बर माने सो, अंबर अम्बर माने शोभायमान, जो श्रेष्ठ केवल ज्ञान से शोभायमान थे। ऐसे तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका अर्थ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और पढ़ते वक्त, पढ़ते समय जब आप इसका अर्थ करके पढ़ोगे तो इसमें विशेष रुचि होगी आपकी, सबकी अच्छी रुचि हो, अच्छी भावना बने। इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे। बोलो द्वास सांग वाणी जिनवाणी माता।